ईरान की 10 शर्तों को लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है कि इसमें गजा का नाम क्यों नहीं है। इस बात को लेकर लोग रजा गिराफी को भी ट्रोल कर रहे हैं। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि उन लोगों को तो खुश होना चाहिए कि आपका अपना भाई है जो आपको न्यूज दे रहा है। पहली बात तो यह है कि रजा गिराफी न्यूज रिपोर्टर है, उसका काम आपको न्यूज देना है और वो अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहा है। अब सुनिए मेरी बात, ईरान जो जंग कर रहा है ये वो जंग नहीं है जो आप सोच रहे हैं। जल्दी या देर में ये जंग खत्म हो जाएगी और हो सकता है कि ईरान के इस्फहान वाले हिस्से पर बहुत बड़ा नुकसान हो, बहुत बुरा प्रभाव पड़े। इस्फहान का नाम लिया है तो कोई वजह ही होगी, इसीलिए आपको सलाह देता हूँ कि आप थोड़ा इस्लामिक रिसर्च करिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैंने इस्फहान का नाम क्यों लिया। अब आपको एक बात और बताता हूँ कि असली जंग अगर ईरान के साथ नहीं हो रही तो फिर किसके साथ होगी? ये उन्हीं लोगों के साथ होगी जिन्हें आप जाने अनजाने में गालियां दे रहे हैं। तुर्की उस जंग में बहुत बड़ा किरदार अदा करने वाला है। अफगानिस्तान और कुछ अरब देश, यहाँ तक कि पाकिस्तान भी और सऊदी अरब भी इसका हिस्सा होगा, लेकिन सऊदी तब तक बहुत चोट खा चुका होगा, बर्बादी की कगार पर होगा, लेकिन आएगा जरूर। क्योंकि समीकरण यही कहते हैं कि सारे के सारे मुस्लिम देश एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। सबको ये भी पता लग गया कि एक ईरान जैसे देश ने अमेरिका, इजराइल और उसके सहयोगियों को कैसे निपटाया है। हालांकि पूरी तरह से ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि ईरान की अपनी जंग है, दूसरे लोगों के लिए भी वो लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन पूरी इस्लामिक जंग इसको बोलना ये अभी के लिए मुनासिब नहीं है और मैं इस पर बोलूंगा भी नहीं। बाकी आप अपनी राय दे सकें। जय हिंद।